हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम करने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना जनवरी 2021 से। तो जनवरी 2021 के हम अपने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं फ्रॉम 101 टू 150 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा 101 क्वेश्चन है, हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट है, इन द समर सीजन फॉरेस्ट फायर्स अकर फ्रीक्वेंटली इन द लो एंड मिडल हिल्स ऑफ द स्टेट वेयर फॉरेस्ट ऑफ चिर पाइन आर कॉमन। सेकेंड, ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन एंड इन विंटर्स फॉरेस्ट फायर्स आर रिपोर्टेड इन हायर एरियाज वेयर दे यूजुअली अकर इन ग्रासलैंड्स। तो हमें क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9mm मशीन पिस्टल से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि 9mm मशीन पिस्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO, और सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट्स अपर रिसीवर मेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम एंड लोअर रिसीवर फ्रॉम कार्बन फाइबर। तो यहाँ पे हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड, PMKVY। तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है PMKVY 3.0 विल फोकस ऑन न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है और इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in September 2018, the Supreme Court unanimously struck down Section 497 of the Indian Penal Code that makes adultery a punishable offence for men. This section against which of the following article of the Indian Constitution? फर्स्ट इज आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14। तो हमें यहाँ पे करेक्ट कोड्स पूछे गए हैं कि कौन कौन सा सही है। मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे इस क्वेश्चन में कि जो धारा 497 रद्द कर दी गई है उसमें क्या था कि जो पुरुष है उनके लिए दंडनीय अपराध होगा कि अगर वो कोई एडल्ट्री में या फिर अगर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के में है तो इन्वॉल्व है। तो इसको अब इस सेक्शन में क्या किया गया, कौन से उसको कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स या आर्टिकल्स के अगेंस्ट है ये, आर्टिकल 21, 19 और 14। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 and 3, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है KVIC से रिलेटेड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो फर्स्ट है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, करेक्ट है। सेकंड, इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सेलेबल आर्टिकल्स, मतलब जो सेल करने लायक चीज़ें हों वो प्रोवाइड करवाना है, बिल्कुल सही है। इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, कि सबको रोज़गार मिल जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो क्योंकि हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूको वैली से रिलेटेड। जूको वैली कहाँ पे है? तो इसमें लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना एंड इट इज़ मोस्ट फेमस फॉर जूको लिली दैट फाउंड ओनली इन दिस वैली। तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि गलत कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हमें अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर पे नहीं बल्कि नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पे देखने को मिलती है जूको वैली। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और हम तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन धाराशिव केव से रिलेटेड। धाराशिव केव्स आर दी नेक्सस ऑफ 7 caves in Balaghat mountains in Balaghat, Madhya Pradesh. There have been debates over caves where they are Buddhist or Jain क्रिएशंस। तो इस स्टेटमेंट में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है इस क्वेश्चन में कि हमारी सही कौन सी है। तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1000 आइलैंड से रिलेटेड। द 1000 आइलैंड्स ऑफिशियली केपुलाउन सेरिबू आर अ चेंज ऑफ आइलैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ जकार्ताज कोस्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लोकेशन से रिगार्डिंग है। इट फॉर्म्स द ओनली रीजेंसी ऑफ जकार्ता द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इस क्वेश्चन में हमसे चेरी ब्लॉसम के बारे में पूछा गया है। अ चेरी ब्लॉसम इज अ फ्लावर ऑफ मेनी ट्रीज ऑफ जीनस प्रूनस कैरासॉइड्स कॉल्ड वाइल्ड हिमालयन चेरी। तो इसमें भी हमसे क्या पूछी गई है? करेक्ट स्टेटमेंट। और क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीजू से रिलेटेड। मीजू क्या है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन जूज फ्रेमवर्क। सो इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें गलत बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। द मीजू एक्सरसाइज इज मूविंग टूवर्ड्स डेवलपिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन जूज अक्रॉस इंडिया। जूज का जो जू है उनका स्टैंडर्ड अच्छा बनाने के लिए काफ़ी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, द फ्रेमवर्क प्रपोजेस गाइडलाइंस क्राइटेरिया एंड इंडिकेटर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ जूज ऑफ इंडिया इन अ मैनर विच इज़ डिस्क्रीट, हॉलिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बगसारा प्रांत के रिलेटेड। बगसारा प्रांत्स आर ट्रेडिशनल नेम्स फॉर पार्ट्स ऑफ हिस्टोरिक रीजन्स सच एज द ओरिजिनल 10 रीजन्स ऑफ कठियावाड़ ऑन सौराष्ट्र पेनिनसुला इन गुजरात। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द न्यूली क्रिएटेड बगसारा प्रांत विल टेक द स्टेट्स रेवेन्यू सर्विसेज नियरर टू द पीपल एंड प्रोवाइड सर्विसेज फास्टर। मतलब वो लोगों के पास तक सर्विस लेके जाएगी ताकि वो सर्विस उनको मिल भी जाए और जल्दी से भी मिल जाए प्रॉपर तरीके से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट फ्लाइट to a newly constructed Hisar airport in Haryana under regional connectivity scheme उड़े देश का आम नागरिक। The inauguration marks commencement of India's first एयर टैक्सी सर्विसेज फ्रॉम पंजाब टू हिसार। तो इसमें क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एबिटा से रिलेटेड, एबिटा पॉजिटिव। तो इसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है? एबिटा स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड amortization. EBITDA is now commonly used to compare the financial health of companies and to evaluate firms with different tax rates and depreciation policies. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5G से रिलेटेड। 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड बट इट विल नॉट रिप्लेस 4G LTE कनेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगा। 5G इतना अच्छा नेटवर्क है, इतना फास्ट नेटवर्क है, वो 4G को रिप्लेस कर देगा। 5G विल डिलीवर मल्टी GBPS पीक रेट्स, अल्ट्रा लो लेटेंसी, मैसिव कैपेसिटी एंड अ मोर यूनिफॉर्म यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट बतानी है, गलत स्टेटमेंट। तो हमारी गलत स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द मेजर industrial, agricultural and cultural centers of India. The Golden Quadrilateral project is managed by the National Highways Authority of India under the Union Ministry of Home Affairs. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कौन सी है? तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये क्या है? ये एक 10 डिजिट नंबर है यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड, ताकि उनकी एक अलग से आइडेंटिटी बन जाए, जैसे हमारी आधार का नंबर है, इस तरीके से।
Its main objective is to improve the quality and accuracy of financial data systems for better risk management post the global financial crisis. तो हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट, तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि ये 10 डिजिट नहीं बल्कि ये 12 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड. तो इसमें हमसे क्या पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. द फंड विल बी ऑपरेशनल फॉर 5 years इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2021 and may be extended for 4 more years. Its main objectives to subsidize deployment of payment acceptance infrastructure in Tier 3 to Tier 6 cities with a special focus on the northeastern states of the country. तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी विजिल 21 डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड. द एक्सरसाइज विल बी अंडरटेकन अलॉन्ग द एंटायर 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. बिल्कुल करेक्ट है. द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड इंडियन मिलिट्री. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ओनली 1, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलीकट्टू से रिलेटेड. जलीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल. And Jallikattu is considered a traditional way for the peasant community to preserve their pure breed native bulls. तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेमेरू वॉल्केनो से रिलेटेड. सेमेरू इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट माउंटेन एज इज द हाइएस्ट वॉल्केनो इन जावा एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव. Semeru volcano is also the part of Indian arcs formed by the subduction of Indo-Australian plate below Sunda plate, part of Eurasian plate. तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपन स्काईज ट्रीटी से रिलेटेड. It is an accord between over 30 countries that allows participants to fly unarmed reconnaissance flights over any part of their fellow member states. Its aim is to build confidence among members through mutual openness, thus reducing the chances of accidental war. तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और क्योंकि हमसे करेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज से रिलेटेड. डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज आर द कंट्रीज वेयर सिटीजन्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू फाइट फॉर देयर राइट्स. बिल्कुल सही है. डिफ़िकल्ट वो है जहाँ पे लोगों के पास राइट नहीं है कि वो अपनी फाइट प्रॉपर तरीके से लड़ सकें. इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज़. नो, इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन द डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज़, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सेंसरशिप आ जाती है, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया में अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है कि वो अपने राइट्स के लिए सिटीजन्स लड़ सकें, वो अवेयरनेस भी नहीं है. तो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल. This cave temple is dedicated to Shiva and cut into a monolithic stone. It is located in Andhra Pradesh. तो यहाँ पे हमसे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, इनकरेक्ट, तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कलारी पयट्टू से रिलेटेड. इट इज़ एन इंडियन मार्शल आर्ट एंड फाइटिंग स्टाइल दैट originated in Kerala. Lessons in Kalaripayattu will now be taught at Kerala Tourism's Veller Crafts Village en route to Kovalam. तो हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट हमसे क्या पूछी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन हमारा कौन सा है. तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है हमारा फुरफुरा पिलग्रिमेज से रिलेटेड. सो ये एक होली प्लेस है, किसके लिए, बंगाल मुस्लिम्स के लिए, और इट इज़ लोकेटेड इन ढाका, बांग्लादेश. तो इस स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 126. क्वेश्चन 126 है हमारा हरिके वेटलैंड से रिलेटेड.
हरिके वेटलैंड इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया इन द बॉर्डर ऑफ तारातरन साहिब डिस्ट्रिक्ट एंड फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. द वेटलैंड एंड दी हरिके लेक वर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग दी हेडवर्क्स अक्रॉस दी सतलज रिवर. तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट से रिलेटेड. इट प्रोवाइड्स लीगल इम्यूनिटी टू इंटरनेट कंपनीज फॉर कंटेंट दैट इज शेयर्ड ऑन देयर वेबसाइट्स. मतलब कि जो भी कंटेंट है तो उसके लिए जो यूज़र्स हैं वो लाइबल होंगे, वो कंपनी लाइबल नहीं होगी, उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी. सेक्शन 236 इज एन अमेंडमेंट टू द एक्ट विच होल्ड्स यूजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कमेंट्स एंड पोस्ट ऑनलाइन. तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडिया फोर्ज इज अ प्लेयर इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी. Switch UAV is an indigenous built system built to cater to the most demanding surveillance operations of the Indian forces. ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, बट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, इनकरेक्ट, गलत कथन बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड पैंडा से रिलेटेड. रेड पैंडा एलेरस फुल्गेंस इज अ मैमल स्पीशीज है. ये नेटिव ओनली टू द ईस्टर्न हिमालयस, नो अदर एरियाज पे भी हमें देखने को मिलता है. इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट. ये स्टेटमेंट सही है, एंडेंजर्ड है, तो हमसे यहाँ पे गलत पूछी गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सक्षम स्कीम से रिलेटेड है. सक्षम क्या है? तो सक्षम एक आइडिया है टू कन्विंस कंज्यूमर्स टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स and bring in behavioral changes to use fossil fuel intelligently. It is launched by Ministry of Petroleum and Natural Gas. तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूड प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस फूड प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर of the monthly change in international prices of a measure of the basket of food commodities. बिल्कुल सही है. It consists of the average of 5 commodity group price indices: cereal, vegetable, dairy, meat and sugar, weighted with the average export shares. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 132. क्वेश्चन 132 हमारा रिलेटेड है रक्षिता से. रक्षिता क्या है? रक्षिता इज अ फिटेड विद अ कस्टमाइज्ड रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैल्यूएशन सीट विच कैन बी फिटेड इन एंड टेकन आउट एज पर रिक्वायरमेंट. बिल्कुल सही है. वो बाइक होते हैं ना, जैसे बाइक के पीछे वाली सीट पे एक एम्बुलेंस टाइप में एक सीट अटैच कर दी है, ताकि वहाँ पे जो भी कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है तो वहाँ पे लेके जाया सके विक्टिम को, ठीक है, या फिर उस पर्सन को. इट इज़ अ बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल एंड डेवलप्ड ओनली बाय DRDO. तो इस स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से रिलेटेड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? इन लॉजिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 R's. 5 R है क्या? गेटिंग द राइट प्रोडक्ट at in the right method at the right place at the right time to the right customer. और national logistics policy under the consultation of the National Logistics Council and State Logistics Coordination Committee will work for better coordination and integrated development for logistics center. तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. अब जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को भी करेक्ट कर देंगे, बट फर्स्ट स्टेटमेंट में मिस्टेक है. कैसे? यहाँ पे राइट मेथड की जगह क्या आएगा? राइट प्राइस पे, सही दाम पे भी मिलनी चाहिए. ये है 5 R's हमारे, ठीक है. तो हमें हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड, LLP से रिलेटेड. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मतलब है? जिसमें सम और ऑल ऑफ पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. इन एन LLP वन पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 1 ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 335 recognizes that special measures need to be adopted for considering the levels
द क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू अ लेवल प्लेइंग फील्ड, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 15 टू एनेबल रिजर्वेशन टू बी मेड इन प्रमोशन फॉर SCs एंड STs, नो, ये आर्टिकल 15 में नहीं है प्रमोशन, ये आर्टिकल 16 में है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन ए ओनली 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस सेलिब्रेट ऑन बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल करेक्ट है। एवरी ईयर 21 जनवरी सेलिब्रेट एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर से रिलेटेड। दिस चेन केबल contains a tubular structure having one or more optical fiber and surrounded by layers of aluminum and steel wires. The optical fiber within the cable is used for the high speed data telemetry between the utilities or sold to some third parties for high speed fiber interconnection between the cities. तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, गलत, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138, ये है राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इट विल बी लोकेटेड ऑन रिवर चेनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति मंत्रालय, तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड। वियतनाम इज द लार्जेस्ट ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम इट एज कमलम, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारी हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी ओनली 2, बिकॉज ये राजस्थान में नहीं, आई थिंक गुजरात और आंध्र प्रदेश ने शायद इसको कमलम नेम दिया था, आई थिंक इट्स आंध्र प्रदेश, सो यू कैन कन्फर्म इट फ्रॉम द मैगजीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, इंडियन स्टार टॉर्टॉइस से रिलेटेड। इट इज़ फाउंड ओनली इन श्रीलंका, तो नो, इट इज़ नॉट फाउंड ओनली इन श्रीलंका, इन इंडिया ऑल्सो इट इज़ फाउंड। प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल सही है, तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 से रिलेटेड। The India Innovation Index 2020 examines the innovation capabilities and performance of the states and union territories, बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक टॉप इन द मेजर कैटेगरी while overall Delhi retained its first rank, मेजर कैटेगरी में कर्नाटक ने टॉप किया है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो हमारी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीसा से रिलेटेड। रीसा क्या है? रीसा इज अ कस्टमरी हैंड वोवन क्लॉथ यूज्ड बाय त्रिपुरास इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़, बिल्कुल ठीक है, त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इसको यूज़ करती हैं। इट इज़ वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ फीमेल अटायर, द अदर 2 बीइंग द रिग्नाइन एंड द रिकूटो, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट और करेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीर सावरकर जी से रिलेटेड। ही वॉज अगेंस्ट फॉरेन गुड्स एंड प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी, बिल्कुल करेक्ट है, और पुणे में इन्होंने क्या चलाया था? सावरकर फाउंडेड दी अभिनव भारत सोसाइटी, तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, गलत कौन सी है, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजियोजेनेसिस से रिलेटेड। एंजियोजेनेसिस क्या है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स फॉर्म्ड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ वैस्कुलोजेनेसिस। It is a normal and vital process in growth and development as well as in wound healing and information of granulation tissue, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनी बिल से रिलेटेड। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कैन नॉट मेक अमेंडमेंट्स टू सच बिल्स पास बाय द लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ लोकसभा में पास इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकती, वो लोकसभा ही करेगी।
Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 was correctly certified as money bill under Article 110 Clause 1 of the Constitution. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा ए वायरस म्यूटेट्स कॉन्स्टेंटली, मतलब वो चेंज होता रहता है लगातार. अब वो किसकी वजह से होता है? इट इज़ एन RNA वायरस विद अ सेगमेंटेड जीनोम, देयर जीन्स कैन ईजिली गेट मिक्सड अप. तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेजर्ट नाइट 21 से रिलेटेड. तो ये क्या है? ये एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड, तो ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ हमें बीच में हमें देखने को मिलते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 48 जोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड. तो इन इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि इट इज़ वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. In India, geographical indications registration is administered by the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी क्वेश्चन आर से रिलेटेड. द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज टर्म्ड एज क्वेश्चन आवर. करेक्ट है. क्वेश्चन आवर इन बोथ हाउसेज इज हेल्ड ऑन ऑल डेज ऑफ दिस सेशन. नो, दोनों हाउसेज में हर रोज़ क्वेश्चन आवर नहीं होता है. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट 1. तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन 150. नामरूप इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड क्लोज टू द फुटहिल्स ऑफ द ग्रेट पटकाई माउंटेन रेंज in the extreme southeastern part of Assam. The Patkai or Patkai Bum are the hills on India's northeastern border with Burma on Myanmar. तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. सो ये थे गाइज हमारे आज के 50 क्वेश्चंस. अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही हो, तो इस इनिशिएटिव को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या स्कोर रहा है आउट ऑफ 50 वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.